हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। और आज मैंने बस जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे वही मैंने लिए हैं। इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, वो तो सभी लोग कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वही लिए हैं इस शिफ्ट के। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि अरुण अपनी मासिक आय का 30% किराने के सामान पर, शेष का 20% किराए पर और शेष का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्चा करता है। यदि वह प्रतिमाह 5,544 रुपये बचाता है तो वह किराए पर कितना रुपये खर्च करता है। अरुण स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रॉसरीज, 20% ऑफ द रेस्टोरेंट रेंट एंड 45% ऑफ द रेस्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर। सो इफ ही सेव्स आर 5,544 पर मंथ, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन रेंट। ठीक। अरुण देखो अपनी मासिक आय का 30% किराने पर खर्च करता है। भाई मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय 100% थी, तो उसमें से उसने 30% खर्च कर दिया। भाई 30% खर्च कर दिया, कितनी बची उसके पास? 70% बची। 30% लेस किया इससे, 70% बची। अब 70% में वो क्या कर रहा है? 20% किराए पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितनी राशि बची? 4/5। भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और तो उसमें से कितनी 20% किराए पर, शेष का 20% किराए पर, मतलब 70% शेष बची, उसका 20% किराए पर खर्च कर रहा है। तो 1/5 होती है फ्रैक्शन। भाई एक खर्च कर दिया तो कितनी बचेगी? 4/5 राशि बचेगी। फिर उसका भी शेष 45% खर्च करता है। तो अगर वो 45% खर्च करता है तो 55% बची होगी उसके पास, यानी 55%/100 बराबर किसके हो जाएगा? 5,544 के। इतना समझ गए? हम काटी पीटी करेंगे इसमें। क्या होगा? काटा पीटी करते हैं। 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा तुम्हारा 20। ठीक। ये 4×5 = 20 और ये आ जाएगा 14×5 = 70। ठीक। इतना समझ गए? तो ये बचेगा तुम्हारा यहाँ से। भाई मंथली इनकम तो हम निकालेंगे x इंटू, और ये 70% बचा था, यानी यहाँ पर भी तो 100 होगा। ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा 14/100 गुड़े 1/5 गुड़े 11 बराबर 544 के, 5,544 के। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। एक्स बराबर हमारी जो मंथली इनकम निकल के आएगी वह ये आ जाएगी 5,544 गुड़े 100 गुड़े 5/14 इंटू 11। ठीक है। ये काटा पीटी करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एक्स बराबर 18,000 रुपये। ठीक। 18,000 रुपये निकल के आ जाएगा मंथली इनकम इसकी। तो पूछा क्या गया था कि अरुण अपनी मासिक आय का 30% पूछा क्या गया था, वह किराए पर कितना खर्च करता है। भाई 18,000 रुपये का है, तो 18,000, भाई 30% वो खर्च कर देता है, तो उस किराए पे कितना खर्च करता है ना। तो 30% तो खर्च करता है, यानी 70% बचा वो, 70/100, और किराए पर 1/5 खर्च कर रहा है ना। इतना निकालेंगे। ठीक। 00 से 00 ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 14, और 14 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे, आ जाएगा 2,520 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ी आवाज़ नहीं निकल रही है मुंह से। क्वेश्चन ये रहा कि 2,983 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 हो। विच लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2,983 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 9, 10, 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इसको हम नाम बाई ऑप्शन करते हैं। देखो भाई 2900 हमको पता है, 2983 है ना। तो इसमें से हम क्या घटाएं? मान लें हम x घटाएं, उस जो घटाने पर 9, 10, 15 से
विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 दे। तो शेष 3 लाने के लिए हमें पता है कि ये वाला 3 तुमको रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी शेष 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2983 बाई ऑप्शन हम क्या करेंगे, 10 रखते हैं, 10 होगा इसका आंसर। 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2973, ठीक है। अब जब हम 9, 10, 15 से विभाजित करेंगे तो जो है शेषफल हमारा 3 निकलेगा। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 7,282 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक है। समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि की राशि क्या होगी जब वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम पर 2 years at 15% per annum is Rs 7,282 and the compound interest is at monthly. What will amount to the same amount at the same rate for the same period when the interest is compounded annually? ठीक, जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है ब्याज तब क्या होगा मिश्रधन अमाउंट, ठीक है। तो हम पहले तो हम 15% की रेट से निकालते हैं। हमें पता है 15% दे रखा है 12 महीने के लिए, तो हम 8 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 10%। और 2 साल में कितने 8 महीने वाले वर्ष होंगे, 3। 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 8 से भाग करेंगे तो यानी 3 वर्ष निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे और ये आ जाएगा 11 का क्यूब, ठीक, रेशियो में कर रख लेते हैं। ये आ जाएगा 1000 भाई इतना, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1331। इन दोनों का अंतर कितना, 331। 331 की वैल्यू हमें दे रखी है 7,282 भाई, ब्याज दे रखा है ना। तो हमें बताना क्या है, पहले यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल निकालेंगे तो 1000 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी भाई। 1 की वैल्यू 22 आ जाएगी तो 1000 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 22,000, ठीक है। 22,000 निकल के आ गई। अब क्या करेंगे कि बोला क्या गया था कि भाई जब 15 वार्षिक समान राशि की समान दर पर समान राशि की राशि क्या होगी जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, 15% रेट मानेंगे और 22,000 से निकालेंगे कितनी रेट कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 22,000 है, 22,000 3 बार जाए, 2 बार जाना है, 115 गुणे 115 अपॉन 100, ठीक। 00 से 00 ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और बच्चे कितने, 1 5 3 15 यानी 23 बचेगा। और ये आ जाएगा 11 इंटू 23 इंटू 115, ठीक है। इतना करेंगे, जैसे करेंगे तो हम बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 5 3 15 यानी 5 आएगा यूनिट डिजिट। तो हमारे देखते हैं ऑप्शन में कि 5 किस यूनिट उसमें है, 5 यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, यानी 29,095 यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम का 33 सही 1/3% 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 66 सही 2/3% 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया। भाई ए को मान लेते हैं 33 सही 1/3 फ्रैक्शन होती है, 1/3 काम कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में, ठीक। जस्ट वैसे ही बी का बोला है कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3, बी 2/3 में दिन में 2/3 काम कितने दिनों में करता है, 8 दिन में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 2 चौके 8, एक काम 12 दिनों में करेगा। फिर दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया, ठीक भाई। अब दोनों का हम निकालते हैं, ए और बी का एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ से। एक 30 दिनों में कर रहा है, एक 12 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम आएगा 60, तो 30 दूना 60 और 12 पंचे 60। अब बोला गया था दोनों मिलकर कितनों दिनों में करते हैं, 8 दिनों तक करते हैं। तो 2 + 5 × 7 फिर 8, मतलब 8 दिनों में करते थे। तो 5 2 7 1 7 8 56 काम उन्होंने कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शेष कार्य को पूरा
3 दिनों में पूरा, सी ने अकेले से इस कार्य को पूरा किया, ठीक है। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 5/5 6 भाग कितने समय, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में, ए कैन डू 33 सही 1/3% ऑफ ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द 66 सही 2/3% ऑफ ए वर्क इन 8 days टुगेदर दे हैव कंप्लीटेड द वर्क फॉर 8 days अलोन कंप्लीट द रिमाइनिंग वर्क इन 3 days इन हाउ मच टाइम ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ठीक। अब भाई 56 कार्य कर दिया दोनों ने, बचा कितना, 4 कार्य बचा, 4 काम को सी कर रहा है, तो ये सी की इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी, ये सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी, ठीक है। इतना काम सी ने किया। अब बोला गया था हमसे क्वेश्चन में कि 5/5/6 का जो है मूल कार्य का ए और सी मिलकर कितना, ए की इफ़िशियंसी हमारी 2 और सी की इफ़िशियंसी 4/3, ठीक है। तो इसका भाई 60 का हम 5/6 निकालेंगे, 5/6 तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। 50 कार्य को करने के लिए ए की इफ़िशियंसी 2 और सी की इफ़िशियंसी 3, ठीक। यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 10 5 50 यानी आ जाएगा 3 दूनी 6 4 10 यानी 10/3, ठीक। 10/5 यानी 15 दिन में दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा है कि 7560 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 400, 300 और 260 रुपये की कमी की जाती है तो उनके शेयर 4:2:5 के अनुपात में होते हैं। बी का मूल हिस्सा है ए सम ऑफ 7560 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन सच अ वे दैट इफ देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाय आरएस 400, आरएस 300 and RS 260 respectively, their shares becomes in the ratio 5:2:5. What is the root part of B? ठीक भाई देखो, जोड़ते हैं हम इसको, किसको किसको जोड़ेंगे, 260, 300 और 400, 4 3 7 और 700 और 260 यानी 960 रुपये तीनों में से कमी हो रही है। तो हम 7560 में से 960 घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 6600, ठीक। इसको हमको बांटना कितने में है, 4 2 5 में, ठीक है, तीनों का शेयर। तो ये 4 2 6 5 11, 11 की वैल्यू हमको दे रखी है 6600, एक की वैल्यू आ जाएगी 11 छक्के 66 6 और 600, ठीक, एक की वैल्यू 600 आ गई। बी का मूल हिस्सा, तो यानी हमसे बी का मूल हिस्सा पूछा ये वाला, तो 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1200 और 300 रुपये कम हो रहे थे बी वाले से तो 300 हम इसमें जोड़ देंगे तो मूल हिस्सा निकल के आ जाएगा 1500। यही आंसर हो जाएगा। कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट बाय 11 ऑफ हिज इट्स सेलिंग प्राइस मधु मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल at 85% of its original selling price then what is the profit percentage। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर, देखो जो रियल पहले वाला एसपी है 8/11, ये पहले वाला एसपी हो जाएगा, ठीक, और ये न्यू एसपी हो जाएगा, ठीक, न्यू एसपी। फिर बोला गया कि 10% की हानि होती, भाई 8 पर बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी बराबर 8/90 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा यानी 80/9 सीपी निकल के आ जाएगा। फिर क्या बोला गया कि यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85%, भाई वास्तविक विक्रय मूल्य 11 है तो इसके 85% पे हम बेचेंगे इसको, तो क्या, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, सीपी इतना है तो काटते हैं इसको, 17 × 85 और 20,
17 इंटू 11 करेंगे, 11×7 = 77, एक 11×7 = 77, 7 बचे, 11 × 1 = 11 और 11×7 = 18, 187/20। अब बोला गया था कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे हम भाई। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 187.20 पे बेचा जा रहा है कोई चीज़, और सीपी कितना था, 80/9। हमेशा इस ठीक इतना हुआ। ये इसका एलसीएम लेंगे, 180 आएगा, 180 9, 187, 20 9 या 180 हो जाएगा, और 180 की गुणा 187 गुणे 9 करेंगे 1683 माइनस, और 9 20 बार जाएगा यानी 1600, ये हो जाएगा अपॉन में 80/9 गुणे 100। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये बचेगा तुम्हारा कितना, 20। ठीक, और 20 बचेगा, ऊपर बचेगा कितना, 83, और 83 इंटू कितना करेंगे, 83 और 83 बचे बटे 20 गुणे भाई 80, तो ऊपर आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 100, 00 से 00 ये कट जाएगा, और 83 बटे हम 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 16×5 = 80, कितना बचा 3 है ना, तो दशमलव लगाएंगे, 1 0, 16 × 1 = 16, और बचा कितना 14, यानी 16×8 = 128। ठीक, 5.8%, मतलब 5.2 के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक धनराशि आर को R% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करने पर एक धनराशि प्राप्त की जाती है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि पर 14 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो R का मान क्या है। ए सम ऑफ मनी इज ऑब्टेन्ड बाई इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ R% per annum. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 years इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 14 years. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। देखो बोला गया है कि भाई जो 4 ईयर का अमाउंट है, 4 ईयर का अमाउंट है वो 4 ईयर का अमाउंट और 14 ईयर के एसआई के बराबर है, यही बोला गया है भाई। 4 ईयर में R% की रेट से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 4R%, और हम क्या कहते हैं 14 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम होता है तो 14R हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 100 परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा भाई ये, तो ये आ जाएगा 100 + 4R = 14R। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 उधर जाएगा तो यानी 10R = 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%। बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आया। वापसी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय बाहरी यात्रा के लिए गए समय से 1/2 घंटे अधिक था, और वापसी यात्रा के दौरान गति बाहरी यात्रा के दौरान किलोमीटर प्रति घंटा में की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। बाहरी यात्रा के दौरान उसकी गति क्या थी। ए मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द टाइम टेकन बाई हिम फॉर द रिटर्न जर्नी वाज 1/2 hours more than the time taken for the outward journey, and the speed during the return journey was equal to that of the outward journey during was less. 10 किलोमीटर पर आवर वाज लेस। तो हमसे करना क्या है भाई, अगर पहले S किलोमीटर चलती तो बाद में उसकी S - 10 हो गई, अपॉन में 10, कितना टाइम लग रहा है 1/2 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितनी 60। काटा पीटी करो, ये आ जाएगा तुम्हारा S - 10 बराबर 10 दूनी 20, और 20 की गुणा 60 से करेंगे कितना हो जाएगा 1200। अब यहाँ से हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन रखें कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम S = 40 लेते हैं,
ठीक। तो अगर 40 ये आ जाएगा और 40 में से 10 घटाएंगे 30 आ जाएगा, यानी कितने के बराबर आ जाएगा 1200। तो हमसे पूछा क्या था, उसकी गति यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों में 1627 का अंतर है। जब बड़े पूर्णांक को छोटे से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 होता है और शेषफल 157 होता है। छोटे पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सम ऑफ डिजिट ज्ञात करना। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1627 व्हेन द लार्जर इंटीजर इज divided by the smaller. The quotient is 7 and the remainder is 157. The sum of smaller integers is ठीक। a माइनस बी का अंतर दे रखा हमें कितना 1627। फिर बोला गया जब बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 होता है। भाई बड़ा पूर्णांक हम मान लेते हैं a है और इसको छोटे पूर्णांक b से विभाजित किया जाए तो भागफल 7 होता है और शेषफल कितना आता है 127। तो हमें पता है ये वाली संख्या प्राप्त करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे यानी b 7b a बराबर 7b प्लस शेषफल को जोड़ देते हैं 157, इतना निकालते हैं। तो हम a माइनस बी में a की जगह इतनी वैल्यू रख देंगे। ठीक, a की जगह हम 7b प्लस 157 माइनस b बराबर कितने के 1627 के। तो यहाँ से आ जाएगा 6b बराबर 7 से 7 जाएगा 0 और 12 में से 5 जाएंगे 7 और 12 में से 5 जाएंगे 1 यानी 15 1। ठीक, इतना ही तो बचेगा 1570 नहीं 1470 बचेगा। काटेंगे इसको 6 दूनी 12 बचे 2 6 चौके 24 6 पंचे 30। तो b बराबर 245। तो इसका सम ऑफ डिजिट पूछा था हमसे, तो इसका हम सम ऑफ डिजिट निकाल देंगे 2 + 4 + 5 यानी 5 4 9 2 11। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 72 मीटर 210 मीटर और 222 मीटर आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर हैं, जिसकी भुजाएं 21:10 के अनुपात में आयताकार बगीचे की परिधि क्या है। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स आर 72 मीटर 210 मीटर एंड 222 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज साइड आर इन द रेशियो 21:10। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई 21x है और इंटू 10x कर देंगे भाई चौड़ाई, और हमें पता है ये जो होती है ट्रिपलेट होती है 72 210 और 222 की ट्रिपलेट होती है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब आधार गुणे लंब यानी 210 गुणे 72। ठीक, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों आपस में बराबर हैं, काटेंगे आ जाएगा तुम्हारा 10। ठीक, 10 से 10 कटेगा, यहाँ से बचेगा x² और ये 36 कट जाएगा। ठीक, x² बराबर 36 x बराबर 6। अब बोला गया था कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 21 और 10 को जोड़ेंगे कितना 31x होगा, तो 31 और x की वैल्यू 6 है तो 6 रख देंगे। तो अब निकालेंगे यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं 6 दूनी 12। तो लास्ट में केवल एक ही अंक में यूनिट डिजिट है यानी 372 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज थोड़ा गला भी मुझे लग रहा है कि ख़राब है और आवाज़ नहीं निकल रही, एकदम धीरे से आवाज़ निकल रही है। और आज मैंने ना ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने का मतलब ये
वो लोग सारे लोग कर लेते क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो भी थे इस शिफ्ट के वो मैंने आज सारे करा दिए। 10 ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले जो हो नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वही 10 क्वेश्चन कराए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।